जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां आप हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर दिन आपको मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन सेशन लिया जाता है। और आज का सेशन बड़ा ही तगड़ा होने वाला है। पेन पेपर लेकर बैठेंगे ताकि आपको जब भी यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लेंगे। बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत शानदार अप्रोच होने वाली है, बहुत ही शानदार। बस देखेंगे, सीखेंगे और एक एक झटके में तगड़े तरीके से आप जो है कि चटकाना सीखेंगे। ठीक है बालक, ठीक है, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और आपको कुछ बता दें कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, है ना, शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे हम लोग कंसेप्ट पे। क्या कंसेप्ट रहने वाला है ये देखेंगे। क्या कंसेप्ट है ये देखिए। पहले कंसेप्ट पे चलेंगे, समझिए बात। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, आप देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि मूलधन और इंटू दर और टाइम बाई 100 होता है। ध्यान समझिएगा, ये एक ही कंसेप्ट है जहाँ पर हर सवाल को आप चटका देंगे। वैसे आप सवाल को ट्रिक से चटकाएंगे, लेकिन इस फार्मूले की भी सहायता पड़ेगी आपको, और इस तरह से हर सवाल को आसानी से आप चटका देंगे। ठीक है, एक ही फार्मूला है बस सिंपल इंटरेस्ट का, बड़ी आसानी से चटका देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर गुणे समय बाई 100, ये होता है। वैसे हम ट्रिक से चटकाएंगे। कैसे चटकाएंगे देखिएगा। ये रहा आज का पहला सवाल, आप देख सकते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, कहता है कि प्रिंसिपल आपका 2000 है, रेट 15% है, टाइम आपका 3 ईयर्स है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अभी आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही पढ़ा था। बस सिंपल यही, इसी पे आप रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना है बाबू, तो कहेंगे 2000 है। रेट कितना है, तो 15% है। टाइम कितना है, 3 है, और नीचे 100 कर देंगे। ठीक है बालक, 00 से 00 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 15 तिया कितना होगा, 45, 45 दूना 90 हो गया, यानी 900 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 900 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अब एक ट्रिक होता है, शानदार ट्रिक होता है। देखिए क्या करिए कि जो भी प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को लिख दीजिए। जो भी प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को लिख लीजिए। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल है 2000 आप लिख लीजिए। ठीक है बालक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 15 तिया कितना होता है, 45, यानी रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट यानी 1 साल में 15%, तो 3 साल में कितना होगा, 45%। तो 45% इसका निकाल लीजिए, इसका 45% निकालेंगे। 45% परसेंट से 00 कैंसिल हो गया। 45 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 900 होगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका ट्रिक होता है सवाल को चटकाने का। ठीक है बालक, आगे देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली ये देखिए। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना है, 3%, टाइम कितना है, 4, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1200। अब इसका शानदार ट्रिक है, या तो फार्मूला से चटका दीजिए, नहीं तो एक शानदार ट्रिक है, ट्रिक से एक झटके में चटका देंगे। कैसे, 1 साल में 3%, तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज हुआ, तो 4 के 12% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 12% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से 12% हुआ और सवाल के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1200। तो अपनी तुलना सवाल से कर देंगे। 12 से काटेंगे एक बार में तो 1% हो गया, और 12 से काटेंगे 1200 को तो 100 बार में कैंसिल हो गया, यानी 1% का वैल्यू 100 हो गया। तो आपसे पूछा था प्रिंसिपल बता दीजिए, तो प्रिंसिपल को अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 1% का वैल्यू 100, तो 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 12% का वैल्यू इतना हो गया, 12% का वैल्यू इतना हो गया, सॉरी। ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा करिए तो कितना हो गया, तो कहेंगे कि 10,000 हो गया। और यही 10,000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 10,000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे।
क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या ट्रिक रहने वाली है, देखिएगा। सवाल में क्या दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है 8400, रेट दे दिया है 10% और टाइम निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है कितना बाबू, तो कहेंगे 3600। अब आपको एक ही फार्मूला पढ़े थे, एसआई बराबर क्या पढ़े थे, तो कहेगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, यही पढ़े थे। अब देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना है, तो कहेंगे 3600 दिया है, ये 100 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100, और इधर हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 8400 दिया है, ठीक है जी। रेट कितना दिया है, रेट 10% दिया है, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है टी, ठीक है बालक। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और अब कटेगा तब 12 से 12 तिहाई 36 होता है 30 बार में, 12 सत्ते 84, ठीक है बालक, 12 सत्ते 84। तो ये 7 और यहाँ पर हो गया कितना, तो टाइम कितना हो गया, तो कहेंगे 7 त्रिका 21, 210 हो गया ना जी। सब कुछ सही है ना। 3600 बराबर इंटू 100 इनको 8400, टाइम हो गया निकालना है, रेट आपका 10 है, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 00 से 12 सत्तर 84 है, 12 3 36 30 हो गया, ठीक है। इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया 210। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कुछ इसी तरह का है। कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी मैंने बताया था, PRT/100। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहेंगे प्रिंसिपल दिया है आपका 40,000, ठीक है। रेट कितने दिया है 7.5% यानी 7.5, 7.5 को हम 75/10 लिख सकते हैं। टाइम कितना दिया है, तक 4, और डिवाइड 100 है तो 100 हो गया। 2 जीरो एक मिलकर 3 जीरो हो गया, तो 3 जीरो से काटिए, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पर 40 में 75 से गुणा करेंगे, तो 40 में पहले 75 में 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 75 दूना होता है आपका 150, 150 में 2 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 1200 हो गया, 1200 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो देखिएगा एक और ट्रिक है। आप देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये जो हमने बताया था कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना, तो 40,000। 100% का वैल्यू कितना 40,000। तब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे 400। 1% का वैल्यू कितना हो गया 400। आपसे पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो 1 साल में 7.5%, 1 साल में 7.5% का ब्याज लग रहा है, तो 4 बरस में कितना परसेंट का ब्याज लगेगा, तो 4 बरस में लग जाएगा कितना 30%। 4 बरस में कितना लग जाएगा 30%। 4 से 7.5 में गुणा कर देंगे तो 30% का वैल्यू बता देना है आपको, 30% का वैल्यू। तो 30% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू 400, तो 30% का वैल्यू कितना हो गया 1200, 12,000। यहाँ 1 जीरो छूटा था, 12,000 आएगा। 12,000 आपके सवाल का आंसर आएगा, 12,000 सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हुआ। दोनों तरीका देख लीजिए, फार्मूला बेस भी और ट्रिक से भी। जैसे ही आपको चटकाना आ जाए वैसे चटका दीजिए, ठीक है बालक। आगे देखिए, अब ये रहा आज का सवाल। अभी तक कंसेप्ट सीख रहे थे, ये सवाल है जिसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। बोला है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4500 रुपये का 3 बरस का साधारण ब्याज बता दीजिए। अब तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ही होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहेंगे 4500 दिया है। एक और तरीका मैंने बताया था क्या, कि 1 बरस में 5%, तो 3 बरस में कितना परसेंट, तो 5 3 15% का वैल्यू निकाल दीजिए। 15% का वैल्यू निकाल दीजिए, वही सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 00 से 00 कट गया, 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 हो गया, 7 कैरी हो गया, 15 चौका 60, 60 और 7 67 हो गया। यानी कह सकते हैं कि 675 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 675 का मतलब हो गया ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है बालक। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि किसी धन का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 बरस का साधारण ब्याज 630 रुपया है, तो धन बताइए। अब एक बात बताइए, साधारण ब्याज दिया है। अब तरीका क्या मैंने बताया था, ट्रिक, शानदार ट्रिक। वैसे आप बना सकते हैं फार्मूला से, लेकिन ट्रिक से बनाइए। 1 साल में 7% ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में कितना परसेंट, तो कहिएगा 7 त्रिका 21% का ब्याज लग गया।
21% का ब्याज लग गया। आपके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 21%, सवाल के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, यानी साधारण ब्याज 637। अपनी तुलना सवाल से कर देंगे, 21 से काटेंगे, 21 तियाई 63, 30 आ गया, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे 30 हो गया। 1% का वैल्यू 30 हो गया। आपसे पूछा है कि धन बताइए, यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो 1% का वैल्यू 30, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000। 3000 का मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? बहुत शानदार। एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, कहीं पर आपको समस्या नहीं आएगी, हर सवाल को चटकाएगा एक एक झटके में। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है कि 7200 रुपया पर 3 होल 3/4% प्रति वर्ष की दर से 8 माह के साधारण ब्याज की गणना करिए। साधारण ब्याज बराबर अभी सीखे थे, क्या सीखे थे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे 7200 इंटू रेट, रेट कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 15/4 हो जाएगा, ठीक है। और 8 माह है, 8 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, और इंटू नीचे क्या होता है, 100 होता है। अब 00 से 00 कट गया, 12 से 12 छक 72 हो गया, ठीक है। 4 से 4 दूना 8 हो गया, 15 दूना 30 में 6 से गुणा कर दीजिए, 30 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, 180 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का बेहतरीन और तगड़े तरीके से आप देख सकते हैं कि एक झटके में चटकाया जा रहा है। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, बस देखते रहें, सीखते रहें, एक एक झटके में चटकाना सीखते रहें। देखिए, रघु 1500 रुपया में 3 बरस के लिए 10% साधारण ब्याज पर ऋण लेता है, उधार लेता है। तो रघु द्वारा लिया गया मिश्रधन बताइए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे लिखेगा, प्रिंसिपल 1500 है, रेट 10% है, और टाइम 3 है, और नीचे 100, यही फार्मूला होता है। 00 से 00 कट गया, 15 3 45, यानी 450 हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जबकि आपका मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन ये अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देने से ना क्या हो जाता है, अमाउंट निकल जाता है। तो प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे 1500, तो 1500 लिख लेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 450, तो 450 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 15 4 1950 हो गया। और 1950 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1950 आपके सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। एक तरीका और है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये 1500 प्रिंसिपल जो दिया है ये अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, यानी 100% का वैल्यू 1500 हो गया, ठीक है बालक। तो 1% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो 15 हो गया। आपसे कहा है कि मिश्रधन निकालिए, तो अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल में आप क्या जोड़ दीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट जोड़िए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितना होगा, 30% होगा। तो 30% आपका सिंपल इंटरेस्ट, आप प्रिंसिपल को हमने क्या माना है, 100 माना है। प्रिंसिपल अपने आप में 100 था, तो 100 और 30 मिलकर कितना हो गया, 130, यानी 130% का वैल्यू निकाल देना है। 130% का वैल्यू निकाल देना है, तो आपका मिश्रधन निकल जाएगा। तो 1% का वैल्यू 1500, तो 130% का वैल्यू कैसे निकलेगा, 13 में 15 से गुणा करिए, तो 15 3 45 हो गया, 4 कैरी, और 15 और 4 19 हो गया, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 1950 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 1950 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? कमाल का ट्रिक है ना, ये आंसर हो गया 1950। सही है सब कुछ। तो ट्रिक से बहुत सारे आप चटका सकते हैं सवाल को, और एक सवाल को बनाने का बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो कंसेप्ट या जिस फार्मूला या जिस ट्रिक से आपको आ जाए उससे आप चटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। सवाल में कहता है कि मूलधन और मिश्रधन 3 बरस के बाद का अनुपात इतना है, तो रेट बता देना है, दर। यानी देखिए, प्रिंसिपल आपका 20 दे दिया है, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का रेशियो दे दिया है 20 रेशियो कितना बाबू, 29। अच्छा, इन दोनों का जो अंतर होता है वो एसआई होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अंतर कितना का है, 9 का है। आपने एसआई बराबर एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, PRT/100, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 9 है।
अच्छा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका 20 दिया है, बहुत बढ़िया। रेट आपको निकालना है, टाइम कितना है, तो टाइम कहिएगा 3 साल, तो 3 लिख देंगे। नीचे 100 है तो 100, 20 पचे 100 हो गया, 3 से 3 तरीका 9, तो 3 पचे 15, यानी रेट कितना आ गया, तो कहेंगे 15% आ गया। रेट कितना आ गया, तो कहेंगे 15% हो गया। मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, सवाल को चटकाने का सिलसिला जारी है, और देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि संजय ने 900 रुपया 4% की दर से 1100 रुपया 5% से की दर से उधार लिया, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपया चुकाना पड़ा, तो समय अवधि बताइए। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि रेट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये होता है रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही बताए थे। तो रेट कितना है 4%, टाइम नहीं मालूम तो 4 में टी से गुणा करेंगे। तो आपको एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला सिंपल क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं कि PRT/100, यही पढ़े हैं। तब प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे 900, ठीक है। उसके बाद आर में टी से गुणा किया जाता है, अभी हमने बताया था शुरू में। तो 4% है, टी में गुणा करेंगे तो 40% हो जाएगा, परसेंट को नीचे लाएंगे तो 100 हो जाएगा। उसी तरह प्रिंसिपल कितना है, फिर 1100 है, और रेट कितना है तो 5%, तो 5T हो जाएगा, और नीचे परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। दोनों को मिलाकर कितना ब्याज देना पड़ा है, तो 364 देना पड़ा है, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 9 चौका 36T हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 11 पचे 55T हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 364 हो जाएगा। अच्छा जोड़िएगा तो 6 5 3 8 1 9, 91T हो गया। 91T बराबर कितना हो जाएगा 364 हो गया। तो 91 चौका क्या होता है, तो 364 होता है। तो टाइम कितना हो गया, तो 4 ईयर्स। टाइम कितना हो गया 4 ईयर्स, मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है बालक। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। सब कुछ ठीक है, बेहतरीन चल रहा है तगड़े तरीके से, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। अब देखिए, एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 5000 रुपया लेता है और 3 वर्ष के लिए 6000 रुपये जमा करता है, तो दोनों पर कुल 2470 रुपये प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। अब देखिए यहाँ पर वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाइए, वहाँ पर आपको रेट दिया था, यहाँ पर टाइम दे दिया है, तो कोई बात नहीं, टाइम में रेट से ही मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे प्रिंसिपल आपका 5000 है, ठीक है। रेट कितना है नहीं मालूम, तो R% मान लेंगे, तो 4 में R से गुणा करेंगे तो 4R% हो गया, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसी तरह अब प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 6000 दिया है, ठीक है। तो रेट मान लेते हैं R%, तो 3R% हो जाएगा, तो 3R और परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। दोनों का सम कितना दिया है, तो कहेंगे 2470 दिया है, ठीक है बालक। 00 से 00 कैंसिल हो गया, तब 50 चौका 200R हो गया, ठीक है। प्लस 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो 6 3 18 180R हो गया, बराबर में कितना है, तो कहेंगे 2470 दिया है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0, ठीक है, जोड़ेंगे तो 0, और यहाँ पर कितना हो गया 38 हो गया, 38 आपका 338R हो गया, बराबर में कितना हो गया 2470 हो गया। 1 0 से 1 0, 19 से काटिएगा तो 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 3 57, 2 से भाग देंगे 13 में, तो रेट हो जाएगा 13/2, और 13/2 का मतलब होता है 6.5, और 6.5 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि यह बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। तो ये पार्ट 1 मान के चलिए, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बहुत सारे आपको पार्ट मिल जाएंगे, जिस पर सिंपल इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है बालक, बहुत बढ़िया।